हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम टू बैक। सो आज की हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपकी एनर्जी को चेक करेंगे। किस तरह के थॉट्स आपके चल रहे हैं, किस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई है। और अगर आप किसी भी एंजाइटी को फेस कर रहे हैं या आप अनहील्ड हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने ऊपर किस तरह से काम करना चाहिए। यहाँ पर मैं गाइडेंस भी दूंगी और आपके लिए थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर यहाँ पर डेफिनेटली मैं आई हूँ कि कुछ ना कुछ जो है जो आप जानना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो सेकंड चांस देना चाहता है। और इसके साथ साथ आपको ट्रस्ट भी नहीं हो रहा है कि आपको सेकंड चांस देना है या नहीं देना है। कुछ इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। और चलिए आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। ओके, क्या कुछ जानना है यहाँ पर आपने और क्या कुछ है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। देखिए, मन तो बहुत करता है कि चलो जो भी रहा है पास्ट में उसको भूल कर एक नई शुरुआत करें। इस तरह की एनर्जी चल रही है ना। मतलब कोई तो इतना ख़ास है जिसको आप भुला नहीं पा रहे। कोई तो ऐसा अपना है जिसके लिए आज भी आपके मन में फीलिंग्स तो बनी हुई है। कोई सेकंड चांस जो है देना चाहता है, बट कन्फ्यूज़न बहुत है। क्योंकि फ़ोकस जो आप बनाकर बैठे हुए हो, कहीं न कहीं उसके लिए एक्शन आप लेने से डर रहे हो। अब ये कारण क्या है एक्शन नहीं लेने का? या तो आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है, या फिर सामने वाले पार्टी की डिमांड्स आपसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें कोई लगाकर बैठा हुआ है, वो आप पूरी नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई मेल हैं और आपकी पार्टनर फीमेल है, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ी-सी दिक्कत वाली बात हो जाती है। और क्या वो आपको इन चीज़ों के लिए, या पुराना अगर आपसे जाने-अनजाने में कुछ गलत हो गया है, क्या वो आपको माफ़ करेगी या करेगा? वो भी हम जानेंगे। लेकिन आपकी एनर्जी क्या कहती है? बैलेंस, यहाँ पर बैलेंस आप चाहते हैं ऑफ़ कोर्स। अ, चीज़ों को सही करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कोई भगवान का भेजा हुआ बंदा आपके लिए सारी चीज़ें जो है सही कर दे। यू नो यूनिवर्स यहाँ आपके लिए काम देखो करना चाहते हैं, बट उसके लिए आपको भी एक्शन लेना होगा। आपको गाइड ही कर सकते हैं। आप क्या करते हैं अपने लिए, क्या करना चाहते हैं, ये उस पे डिपेंड करता है। ओके, सो यहाँ पर और किस तरह की एनर्जी है? वेरी सैड, अलोन है। कुछ ऐसा जानने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से कोई ना कोई रास्ता मिल जाए भाई। कोई तो राह दिखाए। मतलब अंधेरे में भटक रहे हो। इस तरह की एनर्जी आपकी है, जो मेरे व्यूअर्स हैं। ठीक है? ऑफ़ कोर्स आप चाहते हैं कि किसी के साथ जो है आपका पैचअप हो जाए। लेकिन डरते हैं कि सामने वाला बहुत सॉलिड पोज़ीशन में बैठा हुआ है। अगर कोई फीमेल है, तो भई इसकी एनर्जी बहुत पावरफुल है इस समय। कोई अपनी ज़िद को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। जी हाँ, अगर कोई महिला है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। एंड ऑफ़ कोर्स यहाँ पर जो है नई शुरुआत, एक नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, लेकिन कैसे हो? बीच में तो बहुत कुछ ब्लॉकेजेज़ हैं, बहुत कुछ अटका हुआ है, बहुत परेशान हैं। ठीक है? अगर ये सिचुएशन आपकी है, तो यहाँ पर क्या, जस्ट प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या ये सामने वाला इंसान जो है, आपको ग्रीन सिग्नल देगा? हरी झंडी दिखाएगा कि नहीं? फ़िलहाल तो नाराज़ हैं, फेस टर्न किया हुआ है। एंड ऑफ़ कोर्स कुछ लोग हैं उनके आस-पास या किसी के कहने पर जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हो रही हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है। थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो, फैमिली हो सकती है, किसी का करियर हो सकता है, किसी की अपनी हाई टॉप प्रायोरिटी पर रखना, अपने फ्यूचर के लिए सोचना, अपनी फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर होना। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से इन्होंने अभी तो फ़िलहाल आपके लिए ऐसा कोई भी साइन नहीं छोड़ा है। देखो, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में होंगे, क्लियर है। बहुत
कम लोग जो होते हैं जो इस चीज़ को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, किसी ऐसी फीमेल के साथ आप कनेक्टेड हो, अगेन वो भी मैरिड, डेफ़िनिटली या तो डिवोर्स ले लिया है या सिंगल है या एज निकल चुकी है, बट जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पर कोई वेट जिसने की है। अब ये चाहती है कि आप उसको सॉलिड वाला कमिटमेंट दे दें। समझ रहे हो? और अगर आप कहीं इस वाले रिलेशन में हैं, तो आपके लिए वो करना अभी मुश्किल लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी आप मैरिड हो सकते हो या आपके बच्चे हो मतलब बड़े बच्चे हैं या रिसेंट अभी आपकी मैरिज हुई है, तो आपके लिए वो सारी चीज़ों को मैनेज करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। तो कुछ तो कारण हैं जो आप लोगों के बीच में दूरियों का कारण बने हुए हैं। अगर आपके पार्टनर ने फीमेल मेल नो कॉन्टैक्ट्स दिया हुआ है, तो सिचुएशन तो काफ़ी क्रिटिकल है भई यहाँ पर, ठीक है? चलिए वेल और क्या चीज़ें हैं, देख लेते हैं। आप लोगों के बीच में पहले जैसी चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही हैं। कुछ तो ऐसा है जो रोक कर रखा हुआ है किसी ने अपने आप को, मे बी आप या सामने वाला, ठीक है? समय रुका हुआ है, दोनों के बीच का, स्टॉप, मूविंग नहीं है। बट आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप चीज़ें सही करना चाहते हो, बट इनको लगता है, इनको क्या लगता है? आपके फीमेल पार्टनर को क्या लगता है कि आप उनके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो? उनको लगता है कि आपको सिर्फ़ अपनी खुशियों से मतलब है। आप अपनी हैप्पीनेस चाहते हैं, अपनी डिज़ायर्स को चाहते हैं, नथिंग एल्स। आप उनके लिए कुछ सोच नहीं रहे हो। आप जो वो चाहती हैं, अगर ये कोई फीमेल है, तो आप वो नहीं कर रहे हैं, है ना? तो कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। तो इस बात से भी कोई नाराज़ है। हाँ, सीधी-सी बात है भई, उनको लगता है कि आप में भी उनके साथ सिर्फ़ इसलिए जुड़े हो कि आपकी हैप्पीनेस है। आपकी हैप्पीनेस कैसे है कि आपको खुशी मिलती है उनके साथ रहना, टाइम स्पेंड करना या फिर आपका रिलेशन जो है आगे बढ़ चुका है। अब वेट वेट इंतज़ार बना हुआ है आप दोनों के बीच में। वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा आप उनको कमिटमेंट दें और आप अपनी जगह पर कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आप मैरिड हैं, क्योंकि आप थर्ड पार्टी में हैं। मैरिज से रिलेटेड आप उनको कमिटमेंट नहीं दे पाएँगे, ये बात आप अच्छे से जानते हैं और आपकी फीमेल पार्टनर इसके बिना आपके साथ किसी भी कीमत पर एग्री नहीं करेगी। वो अपनी वॉल्स जो हैं वो यू नो हाई कर सकती है एंड ऑफ कोर्स कोई बाउंड्री सेट कर सकती है एंड ये आपके लिए अपने जो डोर्स हैं वो क्लोज़ कर देगी। जी हाँ, ये किसके लिए मैसेज है मुझे नहीं पता बट मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड्स बता रहे हैं, राइट? हो सकता है कि आप कुछ आर्ग्यूमेंट करें, कुछ चीज़ों को लेकर इनको समझाने की कोशिश करें, लेकिन ये बातें जो हैं लड़ाई झगड़े में बढ़ सकती हैं। तो कुछ चीज़ें जब इंसान के हाथ में नहीं होती हैं, तो फिर उनको जो है लड़ने झगड़ने की बजाय बहुत समझदारी के साथ जो है सुलझाना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें? परेशान तो हैं भई, समझ तो नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो फटाफट से आप अपना सेशन बुक करवाइए एंड ऑफ कोर्स ये जो ऑफ़र है, अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी रनिंग है। सो आप वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं 555 में बुक योर रीडिंग एंड प्रेशर तो बना हुआ है, टेंशन तो बनी हुई है। ओवरथिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा। आपको समझदारी के साथ जो है अगर दोनों ही रिश्ते आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं अ, वो और वो, ठीक है? दोनों ही आपको चाहिए उस रिश्ते में, तो फिर उनको मैनेज करने के लिए भी आपका यहाँ से हाँ, आपको एक्टिवेट होना होगा। किसी की मदद आपको चाहिए क्योंकि जिस ट्रैप में आप हैं हैंगमैन की पोज़ीशन में, दिस इज़ द टाइम टू कम आउट। हैंगमैन पोज़ीशन का जो है, ये समय सही है अगर आप किसी की एडवाइस लेते हैं, तो इस तरह की एनर्जी से आप बाहर आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं और सारी की सारी चीज़ें जितना भी ओवरथिंकिंग जो भी आप सोच रहे हो,
जिस भी तरह का डिसीज़न लेना चाहते हो, सब नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दे रहे हैं। उसका प्रभाव जो है आपके ऊपर भी असर कर रहा है। इमोशंस को होल्ड बैक करना, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। आपको लगता है कि आप इमोशंस होल्ड बैक कर लेंगे, तो चीज़ें सही हो जाएँगी। आप उनको इमोशंस नहीं दिखाएँगे या थोड़ा-सा इस तरह से दिखाएँगे, नो। क्योंकि वो जिस पोज़ीशन पर बैठी हुई है, वो अपनी बात को मनवाने के लिए बैठी है, अगर वो फीमेल है तो, मानेगी नहीं। ज़िद्दी होती हैं, ठीक है? द एम्प्रेस की पोज़ीशन पर है। अब होगा क्या? या तो आपको ये रिश्ते को छोड़ना पड़ेगा, छोड़कर आगे मूव करना पड़ेगा, या फिर इनकी बात माननी पड़ेगी। और अगर आप पहले वाला रिश्ता नहीं छोड़ सकते जो आपका ऑलरेडी चल रहा है और इनको भी साथ में कंटिन्यू करना है, तो फिर लड़ाई झगड़े को साइडलाइन कर दीजिए, उससे काम मत लीजिए। आर्ग्यूमेंट बढ़ जाएगी और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ठीक है? वो चीज़ें नहीं करनी है। और कहीं न कहीं अगर आप उनकी बात मानते हो तो आपके खुद के परिवार में भी ये चीज़ें हो सकती हैं इस तरह की। आपके खिलाफ लोग इकट्ठा हो सकते हैं, आपकी फैमिली के, और इसका हर्जाना जो है कुछ और ही आपको देना पड़ सकता है। बिकॉज़ आपके घर में भी एक फीमेल बैठी हुई है यहाँ पर, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। एंड कहीं न कहीं इनको एहसास है, कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं गड़बड़, क्योंकि ये अनकम्फ़र्टेबल है जहाँ पर भी है। तो इतनी बात जान जाइए, अगर आप कोई मेल पर्सन है और आपका कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चल रहा है, 2 फीमेल्स हैं आपकी लाइफ़ में और आपकी खुद की पार्टनर, यानी कि अगर आपकी वाइफ़ है तो वो जानती है। और अगर आप इनकी बात मानते हैं तो यहाँ पर आप फँस जाएँगे, और अगर नहीं मानते हैं तो भई आपको जाना पड़ेगा। या आप जाएँगे या फिर ये चले जाएँगी, ठीक है ना? क्योंकि बाउंड्री सेट कर रखी है। और अगर आप सारी चीज़ें चाहते हैं कि अपनी पोज़ीशन पर आ जाएँ, कुछ भी ऐसा नहीं हो और सब कुछ ठीक हो जाए, तो फटाफट से अपना सेशन बुक करवाइए एंड सॉल्यूशन लीजिएगा, ओके? मैं आपको बताऊँगी कि क्या चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है? और बहुत प्यार से भी चीज़ें सुलझाई जा सकती हैं, बहुत अच्छे से जो है मैनेज की जा सकती हैं। और ये ऑफ़र जो है लिमिटेड है। अगर आपको 555 में अपना रीडिंग बुक करवानी है, कोई भी हेल्थ, करियर, पर्सनल लाइफ़ का, लेकिन टाइम लिमिटेड होता है, उसी टाइम के अकॉर्डिंगली आपको जो चीज़ें अपनी कन्फर्म करनी है, राइट? ऐसा नहीं है कि ऑफ़र में मैं आपके लिए बहुत बड़ा समय दूँगी, बहुत लंबा टाइम दूँगी, इतना नहीं, ठीक है? चलिए, थैंक यू।